समोसा चोर। फिर अगले दिन केशव जैसा सीमा कहती है वैसा ही करता है और उस दिन उसकी बहुत सारी बिक्री हो जाती है। एक एक समोसा तो वो सबको फ्री देता है और दूसरे में सबसे पैसे ले लेता है। उसके अब कुछ ही समोसे बच जाते हैं। तभी केशव को बहुत प्यास लगती है तो वो अपना समोसे का ठेला छोड़कर गांव के कुएं के पास जाकर पानी पीने लगता है। तभी वहां बहुत सारे बंदर आते हैं जिसमें से एक बंदर एक समोसा उठाकर खाने लगता है। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बंदर को समोसे खाता देख उसके सारे दोस्त वहां आकर उससे पूछते हैं, अरे तुम ये क्या खा रहे हो? ये क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर जो भी चीज है बहुत ही स्वादिष्ट है। लो तुम भी खाकर देखो। तभी सारे बंदर समोसा खाना शुरू कर देते हैं और वो सभी सारे समोसे खाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी केशव अपने ठेले पर वापस आकर देखता है कि उसके एक भी समोसे नहीं बचे थे। सारे समोसे गायब थे। अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे समोसे कौन लेकर चला गया? केशव घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी से कहता है। अजी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप चिंता मत करिए, आराम से कल समोसे लेकर जाना। अगले दिन भी केशव समोसे लेकर निकल जाता है और सारी पब्लिक आ जाती है और पैसे देकर समोसे खाती है। लेकिन इसी बीच उसके कुछ समोसे खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। ये चीज देखकर अब केशव काफी परेशान हो जाता है क्योंकि आधे ही दिन में केशव के समोसे खत्म हो चुके थे। वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरे समोसे खुद ही गायब होने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये समोसा चोर है कौन। अगले दिन भी वही होता है। तब सीमा केशव से बोलती है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी और आप समोसे बेचना। मैं पेड़ के पीछे छुप कर देखती हूँ कि कैसे समोसे गायब हो रहे हैं और ये समोसा चोर कौन है। हम उसे रंगे हाथ पकड़कर ही रहेंगे। अगले दिन केशव के साथ सीमा भी गांव में समोसे बेचने जाती है, मगर वो एक पेड़ के पीछे छुपकर ठेले पर नजर रखती है। तभी कुछ देर बाद उसे एक पूंछ दिखाई देती है। वो पूंछ कुछ समोसे उठा लेती है और ठेले के नीचे वापस चली जाती है। सीमा ये देखकर हैरान हो जाती है और तभी ठेले के पास आकर देखती है कि ठेले के नीचे कुछ बंदर बैठे हुए समोसे खा रहे थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। अरे ये क्या? ये तो साक्षात हमारे हनुमान जी समोसा चोरी कर रहे हैं। लगता है इन्हीं की कृपा से हमारे सारे समोसे गायब हो जाते हैं, यानी कि बिक जाते हैं। कल से इन्हें समोसा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इनके लिए अलग से और टेस्टी और ज्यादा समोसे लेकर आएंगे। अगले दिन केशव और उसकी पत्नी ज्यादा समोसे लेकर आते हैं और सबसे पहले बंदरों को दे देते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सारे समोसे बिक जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा होने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों की सेवा करना चाहिए, उन्हें खाने पीने को देना चाहिए ताकि कभी उन्हें चोरी करके खाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा।